गुरुग्राम लोकसभा सीट पर घोषणा नहीं हुई, ये बड़ा संशय है। आखिर क्यों कांग्रेस ने रोकी है? मेन टॉपिक हमारा यही है, लगातार हम इस पे बने। बोबी राव जी, पहले आप ही के पास आता हूँ। क्या लगता है, राव की अभी भी धड़कनें भरी हुई है? क्योंकि गुड़गांव लोकसभा सीट पर उम्मीदवार नहीं उतारे अभी तक। किस तरीके से देखते हैं, वजह क्या लगती है, क्यों रोका है कांग्रेस ने? मोहनलाल जी, सीट का डिक्लेयर ना होना ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। राव साहब की धड़कनें क्या रुकने वाली? राव साहब तो अपने प्रोग्राम कर रहे हैं, 3 दिन पहले से प्रोग्राम शुरू कर दिए थे। आज भी उनका गुड़गांव में प्रोग्राम है। सीएम पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर के साथ उनका प्रोग्राम है आज गुड़गांव में। और कल उनका बावल कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो विप्लव देव जी हैं उनके साथ उनका एक संयुक्त प्रोग्राम है। तो राव साहब तो अपना दौरा कर रहे हैं, अपना चुनाव अभियान शुरू कर दिया है उनने। तो 29 को अपना नॉमिनेशन करेंगे। ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो किसको टिकट देते हैं किसको टिकट ना देते हैं, इसमें हम क्या टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन प्रतिद्वंदी नहीं हो तो नहीं लगता चुनाव में रंग नहीं जमता है एक तरफा, यानी कि राव साहब लगे हुए हैं। एक उम्मीद थी कल जब भाई 8 की कर दी तो एक ये भी कर देते, एक में तो आपके साथ लड़ी रहे। नहीं मोहनलाल जी, जिसको चुनाव लड़ना है वो तो अपनी तैयारी करेगा ना। वो इंतजार थोड़ी करेगा कि भाई कैंडिडेट का 4 दिन भी ना हो डिक्लेयर, 5 दिन और ना हो, तो वो इंतजार थोड़ी करेंगे। कोई भी नहीं करता है मोहनलाल जी इंतजार। जिनको तो टिकट मिलेगी सब अपने चुनाव अभियान में लग गए। तो राव के लिए रास्ता साफ होता जा रहा है, मान रहे एक तरफा कहीं ना कहीं मामला हो जाएगा? नहीं, एक तरफा तो नहीं होगा। एक तरफा इलेक्शन बहुत कम होते हैं आजकल। एक तरफा इलेक्शन कभी नहीं होता है। हाँ, ये है कि जितना कैंडिडेट को समय कम मिलेगा उतना वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी कम कवर कर पाएगा। ये जरूर फर्क पड़ता है इसमें। और ये फर्क वैसे जानो तो बहुत फर्क है, क्योंकि एक एक दिन एक एक घंटा मायने रखता है। अच्छा, तो भाजपा को तो काफी दिन हो गए राव इंद्रजीत सिंह को प्रत्याशी बनाए हुए, तो लगता है पूरा फायदा मिलेगा, प्रचार प्रसार का पूरा मौका मिला है। राव शिकायत नहीं कर पाएंगे कि हमें टाइम नहीं मिला, क्योंकि अभी कांग्रेस का तो उम्मीदवार ही नहीं है मैदान में कोई। नहीं, राव साहब ने ऐसी शिकायत तो कभी भी नहीं करी। उनको वो अपना चुनाव अभियान है काफी टाइम से शुरू कर रखे हैं। और राव साहब तो लोगों के बीच में ही है, पिछले साल 2 साल से लगातार लोगों के बीच में है, आ रहे हैं जा रहे हैं। तो उन्हें तो ऐसा कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई खास विशेष फर्क पड़ेगा। लेकिन उनके लिए बीजेपी के कैंडिडेट, जो बीजेपी के लोग हैं, वो तो कहीं ना कहीं चुनौती है। जैसे पिछले दिनों राव साहब की नाराजगी रही, मंच पर लोग नहीं आए, राव ने कहा आए तो वेलकम, नहीं आए तो वेलकम। वो चुनौती कहीं ना कहीं है। लगता है कांग्रेस के उम्मीदवार से ज्यादा खुद बीजेपी के लोग चुनौती बन जाएंगे। मोहनलाल जी, बार बार जिन लोगों का आप जिक्र करते हो उनका कोई राजनीतिक आधार नहीं है, उनके साथ कोई वोट बैंक नहीं है। अब ये तो कोई भी आदमी है, कोई अगर पोस्ट बैरियर है, बढ़ा दिया पार्टी ने, बढ़ा दिया पोस्ट बैरियर, उसका मतलब ये थोड़ी पोस्ट बैरियर है तो वो तो बहुत बड़ा नेता है। बहुत बड़ा नेता होता वो टिकट ही लिया था, अपने इलेक्शन लड़ लेते हैं। ये पार्टी के पदाधिकारी है, पदाधिकारी पार्टी का अपना संगठन में बनाती है, उनने बनाए हुए हैं। और वो नहीं आ रहे हैं तो अब चलो रुस्सा बनाई सब कहाँ चलती है, और चल रही जो रुस्से में राव साहब ने कह दिया भाई आए तो ठीक है, मैं तो एक बार आ गया हूँ। और उसका और आए क्या थे, राव साहब ने खबर करवाई थी। राव साहब जिला कार्यालय गए थे, बीजेपी के जिला कार्यालय में सभी जितने पदाधिकारी थे, जो बीजेपी के मेंबर्स थे, सबको वेल इन एडवांस खबर की थी कि राव साहब आएंगे और सबसे मिलेंगे करेंगे। जब नहीं आए तो अब उसमें क्या नहीं पार्टी में देखिए, राव साहब की पार्टी में ऐसे लोग हैं जो बीजेपी, अभी कईयों ने तो अभी ज्वाइन किए हैं, कई जो निष्कासित थे 6 साल के लिए उन्होंने ज्वाइन किया है, कई पुराने हैं जिनसे राव का पहले से 36 का आंकड़ा है, कई राव के ऐसे विरोधी है जिनका कई दशकों से कहे राव के विरोध में राजनीति चलती है, वो लोग भी पार्टी के अंदर है। तो नहीं लगता राव को दो मोर्चे पर लड़ना पड़ रहा है? एक अपनी पार्टी के अंदर लड़ना पड़ रहा है, एक जो भी कांग्रेस से प्रत्याशी आएगा वो लड़ना पड़ रहा है, तीसरा अन्य पार्टियों के साथ जो उम्मीदवार होंगे उनके साथ लड़ना पड़ना है। तो चुनौती कहीं ना कहीं राव के लिए भी तो बनेगी ना, कि चारों तरफ से घेरेंगे राव को। नहीं मोहनलाल जी, मैं नहीं समझता कि कोई चुनौती है, नाम समझते हैं कोई चुनौती है। आप जिन लोगों का जिक्र कर रहे हो, रणधीर सिंह कापड़ीवास जी को पिछले बार टिकट नहीं दी थी तो 6 साल निष्कासित किए थे, उनने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था और उनने अपने हालात देख लिए थे, वो फिर वापस पार्टी में आ गए हैं। दूसरे विरोध की बात जिनकी आप कर रहे हैं कि शुरू से विरोध में रहे हैं, तो विरोध में रहे हैं आप अरविंद जी है। अब अरविंद जी अगर इतने ताकतवर होते बीच में, तो उनने कहा था 4-5 महीने पहले, उनने बयान भी दिया था अखबारों में, सब कहा कि मैं भी एमपी की टिकट की दौड़ के अंदर हूँ, राव साहब का टिकट हम भी अप्लाई करेंगे मांगे। ठीक है, टिकट उनने अप्लाई करी थी या नहीं की थी वो भगवान जाने, मगर टिकट का तो उन पे कभी ना नाम आया ना जिक्र आया। तीसरे जिनकी आप बात कर रहे हैं,
सतीश कुमार जी, तो सतीश कुमार तो उसने तो चुनाव की अपना राजनीतिक जीवन ही राव साहब की जूती उठा के शुरू किया था। अब जिस आदमी ने जूती उठा के शुरू किया है, आप सोचो कि वो उनका आज कि भाई मुखालफत राव साहब उनके पास है और मुखालफत करा बिगाड़ेंगे, हम नहीं समझते हमारा कुछ बिगाड़ पाएंगे। और जिनका जैसा चाल चरित्र है लोगों ने देख लिया है। सतीश कुमार ने पिछले 6 साल पहले ही बीजेपी ज्वाइन की थी, चुनाव से पहले बीजेपी ज्वाइन करी, होर्डिंग बोर्डिंग लगाए यहाँ से, और तुरंत प्रभाव से 10 दिन बाद ही जब टिकट नहीं मिली तो छोड़ के चले गए थे। उनने ही, सतीश कुमार ने ही ये बीजेपी में पिछले विधानसभा चुनाव में विद्रोह करवाया था। उन्हीं ने ही रणजीत सिंह कापड़ीवास, अरविंद जी, सबको मिला के हम तीनों मिलके इलेक्शन लड़ते हैं, पर्ची डाल देते हैं, जो लड़ेगा दोनों सपोर्ट करेंगे। और वो चने के झाड़ पे कापड़ीवासी को चढ़ा दिया और खुद अपने कहीं बताया कि मेरे वहां इलेक्शन है, मैं तो उनके कर्म सिंह में जा रहा हूँ, निकल के चले गए। और कापड़ीवासी के कैसा हश्र हुआ वो आप जानते ही हैं सब यहाँ। तो अभी मान मनोबल, मैं ये पूछ रहा हूँ, मान मनोबल चल रहा नहीं चल रहा, या ये विरोधी मंच पे नजर आएंगे नहीं आएंगे, राव के मंच पे कहीं वोट मांगते हुए नजर आएंगे नहीं आएंगे, ये पूछ रहा हूँ सीधा सीधा। सर ऐसा है, वही राव साहब वाली बात है, वोट मांगे तो ठीक, ना मांगे तो ठीक। हम तो मान मनोबल करने इन लोगों के पास तो एटलीस्ट सतीश जैसे आदमी के पास, इनके पास तो जाएंगे नहीं। आला कमान का ऑर्डर आ गया, मोदी जी का ऊपर से आदेश आ गया, नड्डा जी का आ गया, अमित शाह का आ गया, भाई राव साहब इनको मनाओ, किसी को नाराज नहीं होना चाहिए, कि सीट की मारामारी है। सतीश की इतनी औकात थोड़ी है कि उसके लिए मैंने तो किसी का नाम ही नहीं लिया, आप ही नाम कोट कर रहे हैं, मैंने तो किसी का नाम अभी नहीं कोट नहीं किया। आपने कहा भी है तो मैं तो नाम इसलिए कोट कर रहा हूँ, जिनका आप नाम ले रहे हैं उनका सर तो उसके अल्लाह पल्ले कुछ भी नहीं है सर। अरे भाई ऐसा मत करो ना, आपकी पार्टी के लोग हैं भाई, ऐसा मत करो, आला कमान भी नाराज हो जाएगा। सर मेरी पार्टी का एटलीस्ट नहीं है, मैं राव साहब समर्थक हूँ। मैं कोई बीजेपी पार्टी से बंधा हुआ नहीं हूँ, मैंने कोई बीजेपी पार्टी की जूती नहीं उठा रखी है। मैं तो एक राव साहब समर्थक हूँ। राव साहब जहाँ रहेंगे, मेरी आस्था राव साहब के अंदर है, जहाँ राव साहब रहेंगे हम राव साहब के साथ रहेंगे। चलिए, आपने बिल्कुल पिक्चर क्लियर कर दी, बहुत अच्छा आपने सवालों के जवाब दिए।